नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जिसका ब्याज सीधा भारत सरकार देती है। जी हाँ, G-Sec एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू भारत सरकार आपको सालाना 2 बार ब्याज देती है। कई सालों तक ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही अवेलेबल था, पर अब ये रिटेल निवेशक दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं। जहां साधारण एफडी 6 महीने से 10 साल तक की होती है, G-Sec 40 साल तक के भी होते हैं, जिससे आप लंबे टाइम के लिए अपने लिए एक फिक्स स्टेडी इनकम लॉक इन कर सकते हैं। हमने इस वीडियो को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि हर कोई इसका लाभ उठा पाए। पहले पार्ट में हम बॉन्ड्स के बेसिक इंक्लूडिंग पार वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी एंड प्राइस कवर करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम G-Sec के रिस्क, बेनिफिट्स और टैक्स इम्प्लीकेशंस कवर करते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स किस ग्रुप के लिए सबसे आइडियल है, किस एनवायरनमेंट में इनमें इन्वेस्ट करना सबसे लाभदायक हो सकता है और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पार्ट 1 द बेसिक्स। इसके पहले कि हम इस टॉपिक पे और गहराई में जाएं, कुछ फिक्स्ड इनकम रिलेटेड बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं जिससे हमें आगे की चीजें समझने में सरलता हो। हर बॉन्ड के 4 मेजर पैरामीटर्स हैं जो हमें समझने हैं। नंबर 1 पार वैल्यू। पार वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू है जिसमें बॉन्ड का कूपन और फाइनल पे आउट डिसाइड होता है। इंडियन G-Sec में पार वैल्यू 100 रुपए होती है। अगर आपने एक बॉन्ड खरीदा है तो आपको बॉन्ड की मैच्योरिटी पर 100 रुपए मिलेंगे और होल्डिंग पीरियड में कूपन रेट के अनुसार इंटरेस्ट पेमेंट मिलते रहेंगे। कूपन, अगर आपके बॉन्ड पे 7% कूपन रेट है तो आपको हर साल 7 रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इंडिया में G-Sec साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं, सो 7% कूपन बॉन्ड पे आपको साल में 2 बार 3.5 रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी। प्राइस, जिस कीमत पर आप बॉन्ड को खरीदते हो उसे बॉन्ड प्राइस कहते हैं। ये बॉन्ड प्राइस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चेंज होती रहती है, पर कूपन और इंटरेस्ट रेट से प्राइस कैसे इम्पैक्ट होता है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। मैच्योरिटी ईयर वो साल है जिस साल सरकार आपको अपना प्रिंसिपल रिटर्न करेगी। उस साल तक हर साल आपको कूपन पेमेंट मिलता रहेगा। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझते हैं। 699 GS2051 GS एक लिस्टेड G-Sec है। इसके पहले 3 कैरेक्टर हमें कूपन रेट बताते हैं। ये बॉन्ड हर साल 6.99% इंटरेस्ट देगा। GS गवर्नमेंट सिक्योरिटी का शॉर्ट फॉर्मेट है जो ₹100 के पार वैल्यू पे अवेलेबल है। 2051 हमें मैच्योरिटी ईयर बताता है। ये बॉन्ड आपको 2051 तक इंटरेस्ट देता रहेगा। ये बॉन्ड्स मार्केट पे ट्रेड होते रहेंगे और आपको जब ठीक प्राइस मिले आप इसे खरीद सकते हैं। अब एक मजबूत बेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि G-Sec में क्या बेनिफिट्स और रिस्क हैं, क्या टैक्स ट्रीटमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए योग्य है एंड कौन इसका सबसे अच्छे से लाभ उठा सकता है। पार्ट 2 रिस्क, बेनिफिट्स, टैक्सेशन। रिस्क, किसी भी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के साथ प्राइमरीली 3 मेजर टाइप के रिस्क होते हैं। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्रेडिट रिस्क, क्योंकि G-Sec गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड है, इनमें डिफॉल्ट रिस्क नेग्लिजिबल रहता है। लिक्विडिटी रिस्क, इंडिया में आज भी बॉन्ड्स के मार्केट्स काफ़ी इलिक्विड हैं। काफ़ी बॉन्ड्स का एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम 1000 यूनिट से भी नीचे रह जाता है। अगर आप शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई G-Sec खरीदने की सोच रहे हो तो उसका हिस्टोरिक वॉल्यूम चेक कर लें। इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि बॉन्ड्स आपको फिक्स्ड पे आउट देते हैं, इनमें हमेशा इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे आपके आगे के पे आउट्स का प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा और बॉन्ड प्राइसेस गिरेंगी। ऐसे ही जब इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे आगे के फिक्स्ड पे आउट्स का प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाएगा और बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। बेनिफिट्स, G-Sec के सबसे मेजर बेनिफिट्स 2 चीजों से आते हैं, इनकी पे आउट स्टेबिलिटी और इनकी ड्यूरेशन। पे आउट स्टेबिलिटी, क्योंकि G-Sec का ब्याज भारत सरकार खुद देती है, आप काफी निश्चिंत रह सकते हैं कि आपको एक स्टेडी इनकम स्ट्रीम आती रहेगी। ईयर्स टू मैच्योरिटी, G-Sec 40 साल तक के पीरियड्स के लिए अवेलेबल रहती है। अच्छे रेट एनवायरनमेंट में ये आपको हायर रेट्स पे लॉन्ग टर्म पे आउट्स लॉक इन करने का अवसर देती है। टैक्सेशन, G-Sec का इंटरेस्ट सीधे आपके स्लैब रेट पे टैक्स होता है। इस कारण हायर टैक्स स्लैब वाले लोगों के लिए G-Sec के पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कम रह सकते हैं, पर रिटायर्ड या लोअर इनकम स्लैब वाले लोगों को पोस्ट टैक्स बेसिस पे भी अच्छा पे आउट आएगा।
अगर आप सेकेंडरी मार्केट में अपने G-Secs बेच के गेन कमाते हैं तो 12 महीनों के भीतर कमाए गेन्स आपके स्लैब रेट पे टैक्स होते हैं और 12 महीने बाद कमाए गए गेन्स 10% रेट पर टैक्स होते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, G-Secs पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। आपको अपने प्योर लॉन्ग टर्म गेन्स पे 10% टैक्स भरना पड़ेगा। अब जब हम बेसिक्स, रिस्क, बेनिफिट्स और टैक्स इम्प्लीकेशन समझ चुके हैं, थोड़े और डेप्थ में जाते हैं। पार्ट 3, टारगेट ऑडियंस एंड आइडल पीरियड्स टू इन्वेस्ट। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड रहना चाहिए। वोलेटाइल एनवायरनमेंट्स में ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और आपको स्टेडी इनकम देता है। पर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको इन इंस्ट्रूमेंट्स का ज़्यादा लाभ मिल सकता है। पहली सबसे मेजर कैटेगरी है रिटायरीज, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज जिनको अदरवाइज पेंशन काफ़ी कम मिलती है। G-Secs में एक डिसेंट एलोकेशन करके ये रिटायरीज काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक एक स्टेडी एन्युटी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट रिटायरीज के लिए 2 तरीके से लाभदायक है। पहला, क्योंकि एक स्टेडी इनकम एश्योर हो जाती है, और सेकंड, क्योंकि रिटायरीज की जनरली अदर इनकम सोर्सेज नहीं रहेंगे, इनको इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लोड भी कम रहेगा। इसी तरह कोई ऐसे प्रोफेशंस जिनका प्राइमरी इनकम सोर्स या तो वोलेटाइल या तो साइक्लिकल रहता है, वो G-Secs का इस्तेमाल करके अपनी टोटल इनकम में थोड़ी एडेड स्टेबिलिटी ला सकते हैं। MSME एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन और अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स सभी इस लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। अगली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में कब इन्वेस्ट करना सही रहता है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि हमने सेक्शन 2 में देखा, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं। जैसे ही रेट हाइक्स पीक होते हैं, फिक्स्ड इनकम में आपको 2 एडवांटेजेस मिलते हैं। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, आपको ये सिक्योरिटीज कम प्राइस पे मिलेंगे। अगर आप प्राइमरी मार्केट से खरीद रहे हैं, आपको हायर कूपन लॉक इन करने मिल जाता है। दोनों ही एक इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है। जो इफेक्टिव रेट आपको आगे के आने वाले कूपन एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स को डिस्काउंट करके आज का प्राइस देता है, उससे फाइनेंस की भाषा में YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। आज के करंट एनवायरनमेंट में US फेड और RBI के काफी रेट हाइक्स के बाद इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं। ये बताना मुश्किल होगा कि ये रेट हाइक साइकिल पीक हुई है या नहीं, पर आज की डेट पे हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे काफी अट्रैक्टिव यील्ड मिल रहे हैं, जो हमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने का एक अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट देता है। एंड करने से पहले एक आखिरी सेगमेंट जो ना सिर्फ आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के सारे लाभ देता है, बट एडेड टैक्स एडवांटेजेस भी देता है। आप डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की जगह टारगेट मैच्योरिटी डेप्थ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में एक मैच्योरिटी पीरियड वाले 2 से 3 बॉन्ड्स के अच्छे क्वांटिटीज मेंटेन करते हैं। क्योंकि इस केस में कूपन पेमेंट्स म्यूचुअल फंड हाउस को जाती है, आपको सालाना टैक्स आउटफ्लो नहीं होता है, और क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, आपका फाइनल टैक्स आउटफ्लो भी मेजॉरिटी केसेस में कम रहता है, जो इन्हें एक रिलेटिवली टैक्स एफिशिएंट तरीका बनाता है, जिससे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के सारे बेनिफिट्स भी एंजॉय कर पाते हैं और अपना टैक्स आउटफ्लो भी मिनिमल रख सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज काफी कम कवर्ड सब्जेक्ट है और हमने इसे काफी विस्तार में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और हमारा वीडियो अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे और रोमांचक फाइनेंस और इन्वेस्टिंग कंटेंट के साथ, सिर्फ ICICI डायरेक्ट के चैनल पर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.